हम सुन रहे हैं कहानी सन्नाटे की आवाज भाग 2। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे रवि को कक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण कॉल आया। कॉल खत्म होने के बाद वो काफी परेशान नजर आया। अब आगे कुछ समय बाद जब रवि घर लौटा तो उसने नई दिल्ली के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। एक ऐसा शहर जो उसके जीवन की शुरुआत और अंत दोनों था। यात्रा के दौरान उसे हर फ्लाइट अटेंडेंट और यात्री में परिचित चेहरे दिखाई देने लगे। कभी कभी उसे अपनी बहन का चेहरा दिखता तो कभी खिड़की के दूसरी तरफ अपनी मां का अक्स नजर आता। जब विमान लैंड हुआ तो मिस्टर शर्मा पहले से ही अपनी कार में नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे थे। रवि के घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ी भीड़ जमा थी और सबका ध्यान उसकी ओर था। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। स्वप्ना, उसकी बहन, जमीन पर बैठी थी। उसकी मां का चेहरा शांत था, मानो कुछ कहना चाहती हो। रवि ने अपने आंसुओं को रोक लिया, शायद स्वप्ना के लिए। लेकिन जब वो अपने कमरे में अकेला था तो भावनाएं उमड़ पड़ी। उसके अंदर एक बच्चा बिलख रहा था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन इस बार मां की अनुपस्थिति ने उसे और अधिक खामोश कर दिया था। मां ही तो उसकी आवाज थी। 2 साल पहले रवि को ब्रेन मलेरिया हो गया था। उसकी हालत गंभीर थी, दर्द असहनीय था। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी चीखें मां के कोमल हाथों के स्पर्श से शांत हो जाती थी। उनकी छुअन उसके लिए जादुई दवा थी। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मां ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। उन्होंने उसकी सलामती के लिए ना जाने कितनी प्रार्थनाएं की, अपना सारा सुख दुख उसके लिए त्याग दिया। आज जब रवि रो रहा था तो उसे फिर से उसी स्पर्श की जरूरत थी। क्यों नहीं थी मां अब उसे दिलासा देने के लिए? उनका स्पर्श हर दर्द की दवा था, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक। मां एक इंजीनियर थी, लेकिन पिता की सलाह पर उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था ताकि बीमार रवि की देखभाल कर सके। आज के लिए कहानी यही समाप्त होती है। हम जल्द ही कहानी के अगले भाग के साथ वापस आएंगे। अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में साझा करना न भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।